हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द थर्ड लेवल फ्रॉम द बुक विस्टास। तो बच्चों, विस्टास का ये फर्स्ट चैप्टर है और फ्लेमिंगो बुक के हम 5 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। क्लियर बच्चों। तो थर्ड लेवल हम यहाँ पे जिस तरह से बात कर रहे थे, थर्ड लेवल मीन्स फ्लोर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, सबवे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरह से मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों? चार्ली। और दिस स्टोरी जो है किसके अराउंड चल रही है? पूरा टाइम एंड स्पेस, 2 डिफरेंट लेवल। कौन से 2 डिफरेंट लेवल? टाइम एंड स्पेस। तो यहाँ पे थर्ड लेवल है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं रेलवे स्टेशन के, रेलवेज के, सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ 2 लेवल्स हैं, बट चार्ली जो है फोर्स करके जो है कह रहे हैं नहीं भाई यहाँ पे कितने थर्ड लेवल है। और किस तरह से अपने को प्रोटेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे उनके फ्रेंड सैम ने भी बताया था कि अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, डर है, फियर है, तो उससे एस्केप करने के लिए आप कहाँ चले जाते हैं? अपने विश को फुलफिलमेंट करने के लिए पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में। दैट इज कॉल्ड योर टाइम ट्रैवल। क्लियर। तो जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, एक ओवरव्यू लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द सेम। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय जैक फिनी। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, जो भी हमारे टेंशन है उससे बचने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं? थर्ड लेवल पे। सैम की बात करें अगर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जैसे सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 लेवल हैं, बट वो कह रहे हैं नहीं भाई यहाँ पे थर्ड लेवल है। किस तरह से वो वहां पहुंचते हैं? ये हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से एक टनल में जाते हैं, फिर एक जो है आँख आता है, आँख के अंदर जाते हैं और वहां वो क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। और फिर जो है कहाँ पे आते हैं? एक नई कॉरिडोर होता है, न्यू कॉरिडोर या न्यू जो है स्टेयर्स होते हैं। और उन्होंने इसको किससे कंपेयर करा? ट्री से करा है कि जिस तरह से ट्री के रूट्स होते हैं, इसी तरह से उन्हें लगता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या हो रहा है? रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, रैपिडली जो है एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है। और उसकी रूट जो है नई नई क्या है? कॉरिडोर्स हैं और स्टेयर्स है। तो जो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से एंगलिंग मीन्स टर्न लिया था, एक एंगल पे उन्होंने लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, एंड ही थॉट दैट ही वाज रॉन्ग, और उन्हें लग रहा था कि वो रॉन्ग है, बट केप्ट ऑन वॉकिंग, फिर भी वो चलते रहे। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी, और कोई वहां पे नहीं था, कोई पीपल नहीं थे, कोई सोल नहीं था, सिर्फ उन्हें क्या सुनाई दे रही थी? ही कुड हर्ड only the empty sound of his footsteps. I heard that start, और फिर जो है I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space. और फिर उन्हें जो है आवाज सुनाई दी, मे बी वहां पे क्या था? ओपन स्पेस। लोग क्या कर रहे थे? And people talking. The tunnel turned sharp left. I went down short flight of stairs and came out on the third level. और इस तरह से वो स्टेयर पार करके कहाँ आ गए? फाइनली थर्ड लेवल पे। पहले उन्होंने क्या बताया था कि यहाँ पे कितने लेवल्स हैं? ओनली 2 लेवल हैं, बट अब वो कहाँ पहुंच गए थे? थर्ड लेवल पे, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक। पहले उन्हें लगा कि मे बी ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल, कि उन्हें लगा कि वो कहाँ पे हैं? ऑन थर्ड लेवल, ऑन थर्ड लेवल at Grand Central Station, third level at the Grand Central Station. बट उन्होंने देखा कि वहां क्या थे, कंपेयर करा सेकंड लेवल को थर्ड लेवल से, तो क्या पता चला? ही फाउंड दैट द रूम वाज स्मॉलर। एक तो उन्होंने देखा कि रूम बहुत स्मॉलर थे, और देयर वर फ्यूअर क्या थी? विंडोज थी, ओल्ड लुकिंग थी, और जो बूथ था इन द सेंटर was wood and old looking, पुराने टाइप का दिख रहा था। And the man in the booth wore a green eye shade, और जो बूथ में आदमी था उसने क्या पहने हुए थे? हरे रंग के आई शेड जो है चश्मा पहना हुआ था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और हाथों में जो है स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। The lights were dim and sort of flickering.
अब लाइट क्या कर रही थी, फ्लिकरिंग कर रही थी। क्यों कर रही थी फ्लिकरिंग? देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। तो यहाँ पे क्या था, इस टाइप के फ्लेम्स थी और हवा से क्या कर रही थी, वो फ्लिकर कर रही थी, टिम टिम कर रही थी इधर से उधर। तो उन्हें रीजन भी पता चला कि व्हाई दे वर फ्लिकरिंग। जो लैम्प्स थे वो ओपन लैम्प्स थे, दैट इज व्हाई क्या कर रहे थे वो, दे वर फ्लिकरिंग। There were brass spittoons. ब्रास क्या होता है, अलॉय होता है। और वहां पे ब्रास के क्या रखे थे, स्पिटून्स मीन्स जिसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, पीकदान, स्पिट करते हैं जिसमें थूकते हैं। ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस ए स्टेशन ऑफ ग्लिंट ऑफ लाइट caught my eye. A man was pulling, और एक आदमी क्या कर रहा था, अपने घड़ी निकाल रहा था, गोल्ड की घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। अब वेस्ट क्या होता है बच्चों, अ गारमेंट worn on the upper part of the body, right? शर्ट के नीचे जो पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, वेस्ट। और वेस्ट से अपनी क्या निकाली उसने, एक गोल्डन घड़ी निकाली, गोल्ड वॉच from his vest pocket, and he snapped open the cover, glanced at his, snap means break suddenly, अचानक उसने उसको खोला, किसको, अपनी गोल्ड वॉच को, एंड ग्लांस एट हिज वॉच, और उसमें देखा उन्होंने, एंड फ्रॉन्ट थोड़ा सा उनको जो है एंग्री वे, ही वोर ए डर्बी हैट, और क्या पहना हुआ था उन्होंने, डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट, इस तरह का 4 बटन सूट पहना हुआ था उन्होंने, विथ टाइनी लैपल्स। कल हमने यहाँ पे बताया था आपको लैपल्स क्या होते हैं, जो छोटे कॉलर वाला कोट था वो 4 बटन का था और लैपल्स से। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक, और क्या थी, हैंडल बियर मुस्टैच। और मुस्टैच कैसी थी उनकी, हैंडल बार, इस टाइप में, हैंडल की शेप में, क्या क्या थी उनकी, मूछे थी, हैंडल बार, बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच। Then I looked around and saw that everyone in the station, फिर उन्होंने चारों तरफ देखा, saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. सारे लोग कैसे ड्रेसअप थे, कैसी ड्रेस पहनी हुई थी, they wore 1890 में जैसे लोग कपड़े पहनते थे वैसे उन्होंने सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, 1890। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्स साइडबर्न्स। अब साइडबर्न्स किसको बोलते हैं बच्चों, साइडबर्न्स। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्स, दाढ़ी रखी हुई थी सबने, उनका बहुत सारे लोग थे। और साइडबर्न्स में जो मेल जो है आदमी लोग रखते हैं यहाँ पे, कलम जिसको बोलते हैं, वो साइडबर्न्स एंड फैंसी मुस्टैचेस इन माय लाइफ। और इतनी फैंसी सबकी मूछें थी, ऐसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, दाढ़ी थी, मुस्टैच थी, हैंडल बार, फैंसी, सबने अलग अलग तरीके की जो है मूछें रखी हुई थी, मुस्टैचेस। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि एक वुमेन जो है वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट, फिर ट्रेन गेट से एक जो है वुमेन आई, वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन। अब लेग ऑफ मटन क्या होता है बच्चों, मटन मीन्स गोट, गोट के लेग की तरह उसने क्या पहना हुआ था, वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ बटन स्लीव्स। जो उसकी स्लीव्स थी वो किससे कंपेयर करी, गोट के जो है लेग से, राइट, ऐसी स्लीव्स पहनी थी उसकी, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप, skirts to the top of her high button shoes। यहाँ पे देख सकते हैं ये हाई बटन शूज थे, इस तरह से आप कह सकते हैं कि हाई बटन, यहाँ पे बटन थे और यहाँ पे तक का क्या था उनका स्कर्ट था। और स्लीव्स कैसी थी सारे बच्चों, यहाँ पे लेग ऑफ मटन स्लीव्स, स्कर्ट एट द टॉप, और यहाँ पे इस तरह से ये क्या है बच्चों, हाई बटन शूज।
हाई बटन शूज, और यहां तक क्या था उसका स्कर्ट। और स्लीव्स किससे कंपेयर कर रहे हैं? लेग ऑफ मटन। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव। और उसके पीछे क्या थी? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोकोमोटिव था। लोकोमोटिव क्या होता है बच्चों? ए पावर्ड इंजन, सॉरी, ए पावर्ड रेलवे व्हीकल यूज फॉर पुलिंग ट्रेन। इंजन था यहाँ पे, इस तरह से लोकोमोटिव था। किसके पीछे? उस लड़की के पीछे। यहाँ पे कौन बता रहे हैं? चार्ली बता रहे हैं कि ही एंटर्ड, ही केम इन द, कहाँ आ गए थे वो? थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और वहां उन्होंने क्या देखा कि जितने लोग थे, किस तरह से उन्होंने पहले वहां पे डिस्क्राइब किया कि कैसा सीन था। ब्रास स्पिटून्स रखे थे ऑन द फ्लोर, और एक आदमी ने क्या वोर करा हुआ था? किस तरह से 4 बटन का सूट पहना हुआ था, डबी हेड थे, और सूट कैसा था? 4 बटन का था, टाइनी लैपल से, कॉलर छोटे छोटे थे। इट मीन्स ओल्ड फैशन उसने सूट पहना हुआ था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, और मूछे कैसी थी उसकी? हैंडल बार की तरह। और सारे लोग जो हैं कैसे दिख रहे थे? वॉज ड्रेस लाइक 1890। इट मीन्स कि सब जो हैं कैसे थे? ओल्ड फैशन थे। और उन्होंने देखा कि किस तरह से एक वुमेन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट से एक वुमेन जो है वॉक करती हुई आती है। और उसके पीछे क्या था बच्चों? लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव। और ब्रांड किसका था? कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक। एंड देन आई न्यू, और उसमें जो एक चिमनी थी वो कैसी थी? फनल शेप्ड थी। जैसे फनल होता है, इस शेप की क्या थी? चिमनी थी वहां पे। फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू। तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि द अनयूजुअल कॉरिडोर he had entered into began angling left and slanting downward, which he felt odd. उन्हें लग रहा था कि वो गलत हैं, but he kept on walking. There was no one except him. कोई वहां नहीं था। एंड और क्या सुनाई दे रही थी? साउंड ऑफ हिज ओन footsteps. He finally heard the sound of people talking from a distance. Then he took a left and walked down the stairs again, only to reach the third level. Third level पे जाने के लिए उन्होंने फिर से स्टेयर like this. यहाँ पे लोग हैं, सबवे लिया था उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने सीढ़ियों से फर्स्ट लेवल, फिर सीढ़ियों से सेकंड लेवल, और फिर किस तरह से आर्क आया, आर्क से फिर वो टनल में गए, टनल के बाद फिर उन्होंने सीढ़ी ली एंड देन केम ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्लियर? फर्स्ट, second, and this is now third. He thought he had somehow made his way back to the second level, but as he noticed the room was smaller. एक बार उन्हें लगा कि maybe he was at second level, but जैसे ही उन्होंने compare करा तो what he found that the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. पुराने टाइप का दिख रहा था। The man in the booth was also different, and the station was dim lit, for there were open flame gas lights. क्यों लाइट डिम थी? क्योंकि वहां पे क्या थे? ओपन flame gas light. Charlie could see brass spittoons everywhere when suddenly a glimpse of light caught his eye, and he saw a man pulling a gold watch from the west. He was dressed in an ओल्ड फैशन स्टाइल का, जिस तरह से उन्होंने सूट पहना था, 4 बटन का था, लैपल से, छोटे छोटे कॉलर से। Suddenly he noticed that everyone was like the 19th century. 1890 के वो दिख रहे थे, सब ड्रेस्ड अप थे ओल्ड फैशन। इट वॉज बेसिकली द टाइम बिफोर डेडली वॉर। इसका मतलब कौन सा टाइम था? सारी चीजें जो थी कैसी थी? एवरीथिंग वर प्रिटी,
पीस था, काम था, कोई वरी नहीं थी, क्योंकि ये कौन सा टाइम था? बिफोर द बैटल, बिफोर द वॉर, वॉर के बहुत पहले का टाइम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से. So many beards and fancy mustaches all around, different things. Something that the protagonist had never seen before. He even saw a very small courier and his locomotive. इसका जो है किस कौन सी कंपनी का था? courier and his locomotive, which made him sure about which time he is in. और इन चीजों से एक जो है प्रूफ मिल रहा था कि he was on थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो जितने भी उनको प्रूफ मिल रहे थे, जो भी वहां पे लोग थे, सब ओल्ड फैशन थे. तो सारी, और रूम कैसे थे? स्मॉलर थे, फ्यूवर टिकट विंडोज थी, ट्रेन गेट्स थे. सारी चीजें क्या इंडिकेट करी थी कि द टाइम, किस टाइम पे वो कहाँ पे हैं, बिफोर. और टाइम कौन सा था बच्चों? बिफोर वॉर, वॉर से पहले का समय. क्लियर? To make sure, I walked over to a new boy and glanced at the stack of papers at his feet. अब अपनी बात को और जो है प्रूफ करने के लिए वो कहाँ चले गए? एक बॉय के पास चले गए जो न्यूज़पेपर का, उसके पास क्या था? स्टैक मीन्स पाइल था, ढेर था. पाइल ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. इट वाज द वर्ल्ड. और पेपर का नाम क्या था बच्चों? द वर्ल्ड. बहुत पुराना पेपर था, अब वो पब्लिश नहीं हो रहा था. बट जैसे उन्होंने देखा कि वहां पे क्या है? स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. और नाम क्या था उसका? इट वाज द वर्ल्ड. द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स. कई सालों से जो है वो पब्लिश नहीं हो रहा है. तो इट मीन्स कि अभी क्या हो रहा है? इट इज श्योर, क्या है पक्का, कि द टाइम कब का है? बिफोर वॉर. The lead story said something about President Cleveland. और उस समय की बात है, वर्ल्ड वॉर से पहले की. और जो न्यूज थी वो भी क्या प्रूव कर रही थी? एविडेंसेस दे रही थी कि उस समय कौन थे प्रेसिडेंट? क्लीवलैंड. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894. पेपर पे क्या लिखा हुआ था जो प्रिंटेड क्या थी डेट? 11 जून 1894. इट मीन्स ये कब की बात है? बिफोर वर्ल्ड वॉर की. और कहाँ की बात है? इट विल बी क्लियर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ कि गेल्सबर्ग में किस तरह से उस समय कैसा समय था, पीस था, लोग जो है सिक्योर थे, कोई वरीड नहीं था, क्योंकि वॉर नहीं थी. ऑब्वियसली अगर कहीं पे वॉर हो रही है तो ऑब्वियसली आप क्या फील करेंगे? इनसिक्योर. तो टाइम कौन सा था बच्चों? 1894 एंड द डेट वाज 11th जून 1894. पेपर का नाम क्या था बच्चों? द वर्ल्ड. और कई सालों से जो है द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर. कई सालों से जो है वो पब्लिश नहीं हो रहा था. प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. I turned toward the ticket windows. अब यहाँ पे चार्ली क्या कह रहे हैं, जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं? He turned toward the window, टिकट विंडो. अब वो टिकट की विंडो में गए. क्यों गए? Knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy 2 tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. तो वो वहां पे गए टिकट विंडो में ये देखने के लिए कि थर्ड लेवल से जो है कहाँ उनको जाना था. ही वांटेड टू गो विद लोइसा एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग. क्या चाहते थे वो? 2 टिकट, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए, लोइसा के लिए. कहाँ जाने के लिए? ही वांटेड टू गो to Galesburg, Illinois. Have you ever been there? अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि क्या आप लोग जो है कभी गए हैं गेल्सबर्ग? It's a wonderful town still.
बहुत अच्छी जगह। अब वो डिस्क्राइब कर रहे हैं गेल्सबर्ग के बारे में, क्यों बता रहे हैं वो, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैव यू एवर बीन देयर, क्या कभी आप गए हैं? ही वांटेड टू गो विद हिज वाइफ लोइसा, कहाँ जाना चाहते हैं? गेल्सबर्ग। तो यहाँ पे बता रहे हैं इट इज वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बहुत अच्छे जो हैं वहाँ पे फ्रेम हाउसेस हैं, बड़े बड़े हैं, ह्यूज लॉन्स हैं, लॉन भी उनके जो हैं बहुत बड़े बड़े ह्यूज हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, ट्रेमेंडस मीन्स बहुत ज्यादा जो है, ग्रेट इन अमाउंट साइज, बहुत सारे वहाँ पे क्या है, ट्रेमेंडस ट्रीज हैं, whose branches meet overhead and roof the street, और जो वहाँ पे स्ट्रीट है उसको क्या कर रहे हैं वो, जो ट्रेमेंडस बहुत सारे पेड़ हैं लाइक दिस, एक कैनोपी टाइप का यू कैन से, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को, और क्या बना रही है यहाँ पे, रूफ, रूफ ओवर द स्ट्रीट। क्लियर? यहाँ पे क्या है, ये ट्री, ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, और सारे क्या बना रही है यहाँ पे, एक कैनोपी सा बना रही है, रूफ बना रही है ओवर द स्ट्रीट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि गेल्सबर्ग कितना सुंदर जगह होगा, बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे जो है वहाँ पे घर हैं, ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं, बड़े बड़े ह्यूज लॉन्स हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस, और उनकी ब्रांचेस आपस में क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, एक रूफ बना रही हैं द स्ट्रीट। एंड इन 1894, और 1894 की समर की बात करें, समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग एज, एंड पीपल सैट ऑन देयर लॉन्स। अगर गर्मियों की शाम की बात करें कितनी लंबी होती है, ट्वाइस एज लॉन्ग, इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, एंड पीपल सेट, ऑब्वियसली गर्मियों में आपने देखा होगा कि हमारे दिन कितने बड़े होते हैं अगर हम कंपेयर करें नाइट से, नाइट शॉर्ट होती हैं और डेज क्या होते हैं, लॉन्ग। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, गेल्सबर्ग की बात करें। इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, एंड पीपल नॉर्मली क्या करेंगे, गर्मी में अंदर तो बैठेंगे नहीं, तो दे सैट ऑन द लॉन, sat on their lawns, the men is smoking cigar, और आदमी क्या करते हैं, स्मोक करते हैं, सिगार, स्मोकिंग सिगार, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे जो है आपस में बातें करते हैं। द वुमेन वीविंग पाम लीफ फैंस, पाम लीफ मीन्स इस टाइप की जो है लीफ होती है, उससे क्या करते हैं वो, गर्मी है तो दैट इज वाई वो फैन करती हैं। with the fireflies all around in a peaceful world, इतनी शांति है उस जगह में, इतनी पीस है, पेड़ है, और किस तरह से वो एक रूफ बना रही है और उसके नीचे अपने लॉन्स में लोग बैठे हैं, समर है, समर कितनी है, बड़ी है, आदमी लोग क्या करें, स्मोकिंग करें, स्मोकिंग सिगार्स, और क्या कर रहे थे, दे वर टॉकिंग क्वाइटली, और वुमेन क्या कर रही थी, वो दे यूज पाम लीफ फैन को यूज करी है। और जो फायर फ्लाइज हैं, फायर फ्लाइज क्या होते हैं बच्चों, आजकल बहुत कम दिखाई देती हैं, फायर फ्लाइज जुगनू को कहते हैं बच्चों, और जो वो टिमटिमाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, तो अब जो है आजकल कम दिखाई दे रहे हैं, बट 1894 की बात करें और गेल्सबर्ग की बातें करें तो वो कह रहे हैं कि सब लोग जो है दे सेट, कहाँ पे बैठे हैं, दे सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, मैंने स्मोकिंग सिगार कर रहे हैं, एंड दे वर टॉकिंग क्वाइटली, और वुमेन क्या कर रही है, दे यूज एंड वेविंग पाम लीफ फैंस विद द फायर फ्लाइज, और जुगनू जो है उनके चारों तरफ घूम रहे हैं, छोटे छोटे से जुगनू होते हैं और उनकी जो लाइट आती है अंधेरे में, इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और एक शांति है, कोई हल्ला नहीं है, कोई डर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, राइट। To be back there with the First World War is still 20 years off, and World War II over 40 years. तो ये कब की बात कर रहे हैं, वो कह रहे to be back there with the First World War is still 20 years off.
20 साल पहले और 40 साल बाद की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन द फ्यूचर आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं कि उनको कितने टिकट चाहिए, 2 tickets। 2 tickets किसके लिए, एक चार्ली के अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए, वाइफ। तो 2 tickets फॉर एक चार्ली और दूसरे वाइफ, हिज वाइफ। और कहाँ जाना चाहते थे, दे वांटेड टू गो गेल्सबर्ग। और कब जाना चाहते थे, 1894। क्योंकि वहां पे जो डिस्क्रिप्शन दिया कि वहां पे कितना पीस है, कोई डर नहीं है, और लोग जो हैं लॉन में बैठ के किस तरह से दे सैट आउट ऑन देयर लॉन और क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगार स्मोकिंग सिगार, एंड दे वर टॉकिंग, किस तरह से बातें करते रहते हैं या कर रहे थे, दे टॉक्ड क्वाइटली एंड द वुमेन वेविंग palm leaf fan, क्योंकि समर का टाइम है तो ऑब्वियसली दे यूज वेविंग palm leaf fan। क्लियर? द कलर फिगर्ड द fear। अब फिगर्ड क्या है बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेटेड। कलर में जो विंडो सीट में जो टिकट विंडो में बैठा है, कलर फिगर्ड द fear। अब क्या कैलकुलेट करा, fear मीन्स किराया। He glanced at my fancy headband। ग्लैंस में देखना, कि किसको देख रहा था वो, उसके फैंसी हेडबैंड को। हेड में क्या था, एक फैंसी बैंड था, हमने पहले भी पढ़ा था। बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets। हम यहाँ पे चार्ली कहने की उनके पास इतना पैसा था कि वो आराम से जो है जा सकते थे। वन वे, एक तरफ का किराया सफिशिएंट था उनके पास, इनफ। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी and looked up, the color was staring at me। क्यों कर रहा था बच्चों, आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि क्या, जब वो काउंट कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो कलर की क्या कर रहा था, ही वाज स्टारिंग। क्यों घूर रहा था उनको, क्योंकि अभी कहाँ है वो, 1894। तो ओल्ड करेंसी उनके पास होनी चाहिए और इस समय कौन सी थी उनके पास, मॉडर्न। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, the color was staring at me। He nodded at the bills। bills यहाँ पे क्या किसके लिए यूज हुआ है, करेंसी के लिए। nodded means उसने सिर हिला के बोला कि ये वाले जो हैं बिल्स नहीं चलेंगे, करेंसी। that I earned money, mister, he said, and if you are trying to skin means अगर तुम मुझे चीट करोगे। स्किन का मतलब ये नहीं कि हमारी स्किन, तो उन्होंने कहा अगर तुम क्या करोगे, इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। इट मीन्स कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम। और उसने अपने कैश ड्रॉयर की तरफ देखा जो उसके पीछे रखा था। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, क्योंकि उसके ड्रॉयर में कौन सी मनी थी बच्चों, 1894 की पुरानी ओल्ड मनी। तो उसने कहा, क्या बोला उसको, कि इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर आप मुझे चीट करोगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा दूर नहीं जाओगे। इट मीन्स कि आप पकड़े जाओगे। और उसने कहाँ देखा, अपने कैश ड्रॉयर में, और उसमें कौन सी मनी थी बच्चों, ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज। अब जैसे इस समय अगर मनी इतनी बड़ी है तो ओल्ड 1894 में क्या है, इसकी हाफ। क्लियर? कितनी है, हाफ। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ओल्ड स्टाइल बिल्स हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज। जो हम आज बड़े नोट्स जो यूज कर रहे हैं, बिल्स करेंसी, उसका हाफ कब है, 1894 में। वी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में भी कैसे दिखते हैं, अलग। I turned away and got out fast। There is nothing nice about jail even in 1894। तो बच्चों जितना आज हमने पढ़ा है, रिवाइज एट होम, क्योंकि आप थोड़े से, आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इट इज वेरी इजी, समझ में आ जाएगा अगर, क्योंकि हमने लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करा है।
अगर इसको समझ के चलेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। तो बच्चों, रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस